डायमेंशनल एनालिसिस के सेकंड एप्लीकेशन में हम लोग ये देखेंगे कि गिवन फार्मूला का करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं। मैंने बोला था डायमेंशनल एनालिसिस है छोटा चीज़ लेकिन है बड़े काम का। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, सीखना हमेशा लाभदायक होता है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑप्शंस दिए रहते हैं और पहला चेक पॉइंट आपका डायमेंशनल एनालिसिस से फार्मूला सही है या नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो कई सारे क्वेश्चंस के आंसर केवल डायमेंशन देखने से कभी कभी क्लियर हो जाता है। ओके, खैर वो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। अभी कैसे करेक्टनेस चेक करते हैं इस बात पे ध्यान दें। तो एक बात जान लीजिए, अ गिवन फार्मूला, कोई भी गिवन फार्मूला जो है इज डायमेंशनली, है ना, फुली की बात नहीं करते हैं, डायमेंशनली करेक्ट ओनली इफ डायमेंशन of LHS is equal to dimension of RHS। यानी LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इक्वल हो जाए तो आप गिवन फार्मूला को डायमेंशनली करेक्ट कह सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। एक फार्मूला है हमारे पास T इज इक्वल टू 2π√L/G और इसको चेक कर देना है आपको कि ये करेक्ट है या नहीं। ऐसे लिखा रहता है द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, T टाइम पीरियड, L लेंथ ऑफ द पेंडुलम और G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 11th के जो स्टूडेंट अभी एंट्री लिए हैं उनको इस फार्मूला के बारे में बहुत सारा नॉलेज नहीं होता, धीरे धीरे हो जाएगा। अब इसको चेक करना है जिस फार्मूला का नॉलेज आपको नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, LHS ले लीजिए। LHS आपका क्या है, कैपिटल T। और अब आप डायमेंशन लिख लीजिए ऑफ LHS, क्या हो जाएगा, T थर्ड ब्रैकेट में। अब सेकंड आप RHS लीजिए। तो RHS क्या है, 2π√L/G। अब आप डायमेंशन लिखना शुरू कीजिए, डायमेंशन ऑफ RHS। 2π के बारे में मालूम है, नंबर है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, छोड़ दीजिए। √L जो है लेंथ है, वो भी कैपिटल L से डिनोट करेंगे। और G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन, हाँ सही बता रहे हैं आप लोग, LT-2। देखिए अभी L कैंसिल है ना, नीचे में आपको 1/T⁻⁻² ऐसा मिलेगा। इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऊपर ले जा करके T² और आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, T² और फाइनली ये इक्वल टू हो जाएगा T। तो क्या हो गया आपके पास, डायमेंशन ऑफ RHS या LHS is equal to dimension of RHS. Hence, given formula is said to be dimensionally true, dimensionally correct. Okay. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लीजिए एक अननोन रिलेशन आपको दिया हुआ है, H इज इक्वल टू ρRg/2s cos थीटा। अब यहाँ पर पूछेंगे कि कौन कौन क्वांटिटी क्या है। रो डेंसिटी है, सुन लीजिएगा ध्यान से, रो डेंसिटी है, R रेडियस है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और S जो है वो सरफेस टेंशन है। ठीक है, अब इसका आपको चेक करना है। चलिए तो एक बार चेक करना शुरू करते हैं। LHS की बात करें, H हुआ और डायमेंशन ऑफ LHS चूँकि हाइट है, हाइट मतलब लेंथ, तो ये कैपिटल L। अब RHS जो फॉर्मूला में है लिख लीजिए, रो है ना, RG/2s cos थीटा। हाँ तो डायमेंशन RHS का भी आपको लिखना होगा, चलिए लिख लेते हैं। तो रो का डायमेंशन
डेंसिटी का डायमेंशन देख लेंगे। जिनको डायमेंशन में दिक्कत हो रही है, डायमेंशन निकालने का तरीका और उसका टेबल बना करके एक वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको भी देख लेंगे। तो रो की बात याद है ml-3, ठीक है। आर की बात रेडियस, ये क्या हो जाएगा L, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, वेल बढ़िया। 2 नंबर है डायमेंशनलेस। सरफेस टेंशन देखिएगा MT-2 होता है। अच्छा, कॉस थीटा, कॉस का कोई भी एंगल होगा, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, वो नंबर है और नंबर डायमेंशनलेस होता है, इसलिए उसका डायमेंशन नहीं लिखना है। तो यहाँ से देखिए क्या कटेगा, m कटा, T-2 भी कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पर L-3 और यहाँ पर एक था +1 यानी L-1। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, LHS का डायमेंशन L है, RHS का डायमेंशन L-1 है, दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब गिवन फार्मूला करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट की बात होगी, इनकरेक्ट। तो डायमेंशन चेक करके हम फार्मूला को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। अच्छा, इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा अलग से लिखते हैं। अभी 2s cos थीटा बाय ρRg लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, LHS में तो कोई दिक्कत नहीं, LHS वही रह गया। RHS में थोड़ा सा चेंज आया है, उसको चेंज करके देख लीजिए। तो RHS में क्या हो गया है, 2s cos थीटा बाय ρR/g। तो ऐसे केस में ऊपर तो 2 के लिए कोई डायमेंशन नहीं, सरफेस टेंशन MT-2, वेल बढ़िया। नीचे में रो का ml-3 वो डेंसिटी था, R L हो जाएगा रेडियस था, और G LT-2 पिछली बार बताया था। देखिए mm कैंसिल हो जाएगा, एक T-2 और T-2 भी कैंसिल हो जाएगा। नीचे में आप देखिए 1/L-1 बचेगा, अगर ऊपर चला जाएगा तो L हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, यानी ये करेक्ट। ओके, वैसे इस फॉर्मूला को आप नहीं जानते हैं, ये आगे चल करके पढ़ना है, ये आपको एसेंट फार्मूला कहलाता है, एसेंट फार्मूला कहलाता है या कैपिलरी राइज फार्मूला कहलाता है। तो डायमेंशन से आप ये चेक कर सकते हैं कि गिवन फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अच्छा, एक बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, डायमेंशनली करेक्ट है ना। तो पहली बात जान लें कि डायमेंशनली करेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि फुल्ली करेक्ट। हो सकता है कि उसके बाहर का जो कोई फैक्टर मल्टीप्लायर है वो छूट रहा हो, क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस साइलेंट रहता है ना। तो नोट कर लेंगे, ए डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला में बी करेक्ट, सही हो भी सकता है, बट ए डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला इज ऑलवेज इनकरेक्ट। अगर डायमेंशनली सही है तो सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशनली रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो फॉर्मूला सही कभी भी नहीं हो सकता।